अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। तो जी आज हमारी वीडियो का टॉपिक है अपवर्क। अपवर्क पे किस तरीके से काम होता है, ये किस तरीके की वेबसाइट है, इस पे से किस तरीके से जो है वो प्रोजेक्ट्स फाइंड किए जा सकते हैं, किस तरीके से जो है वो इस पे काम हो सकता है। तो आइए चलिए थोड़ा-सा ओवरव्यू इसका ले लेते हैं। ठीक है जी, मैंने आप लोगों के लिए जो है वो यहाँ पे अपवर्क की वेबसाइट ऑलरेडी खोल के रखी है मेरे पास। ठीक है जी, ये अपवर्क की वेबसाइट है। जब आप upwork.com लिखेंगे तो ये वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी और इसके हवाले से जो है वो चीज़ें आ रही हैं, इन डिमांड, टैलेंट ऑन डिमांड, अपवर्क इज़ हाउ, और वो उसकी सारी चीज़ें डेमोज़ उसका दिया हुआ है कि डेमो के अंदर वो आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लैरिफ़ाई कर देंगे कि क्या-क्या चीज़ें हैं। अच्छा जी, फाइंड क्वालिटी टैलेंट और एजेंसीज़, मतलब इसकी जो है वो इंडिविजुअल टैलेंट्स भी इस पे मौजूद हैं, एजेंसीज़ भी मौजूद हैं जो इस पे काम करती हैं। अब इन लोगों ने जो है वो यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज़ दे दी हैं, वेब मोबाइल की है, एडमिन सपोर्ट है, कस्टमर सर्विस है, राइटिंग है, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर है। मतलब काइंड ऑफ आपको हर तरीके की सर्विस यहाँ पे मौजूद हो जाएँगी। ठीक है जी? अच्छा जी, अब इनके जो ट्रस्टेड बिज़नेस पार्टनर्स हैं वो कौन-कौन हैं? माइक्रोसॉफ्ट वाले हैं, एयरबीएनबी वाले हैं, बिज़ल, ऑटोमेटिक, तो मतलब काफ़ी बड़ी ब्रांड्स इनके जो है वो पार्टनर्स हैं। ठीक है जी? ये इसका फ्रंट पेज है और इसकी डिटेल्स वगैरह लिखी हुई है, हाउ इट वर्क्स, जो आपको सारी चीज़ें समझने में वो करेगी। इसके अंदर जो है वो इसके कुछ बिज़नेस प्लान्स भी हैं जो यहाँ मौजूद हैं। बेसिक इसका फ्री है, प्लस में जो है 4099 पर मंथ है। बिज़नेस पे चले जाएँ तो वो उससे ज़्यादा है, एंटरप्राइज़ पे चले जाएँ तो वो उससे ज़्यादा है। ठीक है जी? ये एंटरप्राइज़ और बिज़नेस प्लान्स उन लोगों के लिए हैं जो जॉब्स यहाँ पर देते हैं और जो है वो अपनी अ, जो यहाँ पे इंडिविजुअल्स को, फ्रीलांसर्स को यहाँ पे से रिक्रूट करते हैं। ज़्यादातर वो लोग यूज़ करते हैं इसको। कुछ हवाले से जो है वो हमें भी कुछ प्लान्स लेने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर वो लोग लेते हैं। ठीक है जी? आइए जी थोड़ा-सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये मैंने एक अपनी प्रोफ़ाइल खोल के रखी है यहाँ पे। और ये मेरी बहुत पुरानी प्रोफ़ाइल है, ऑलमोस्ट कह लें कि 2010 या 2011 की बनी हुई प्रोफ़ाइल है, जब मैं वेब डेवलपमेंट का काम किया करता था, तब की प्रोफ़ाइल है। और उस वक़्त जो है मैं आवरली 5.56 पर आवर जो है वो चार्ज करा करता था अपने क्लाइंट्स को। तो ये उस वक़्त का। अच्छा जी, तो इसके अंदर जब आप जाते हैं, जब आप साइन अप कर लेते हैं, तो आपको जो है प्रोफ़ाइल सेट करनी पड़ती है, जिससे जो है वो अगर कोई क्लाइंट आ रहा है, कोई चीज़ देखना चाह रहा है, तो वो आपकी चीज़ों को सर्च कर सके, आपकी प्रोफ़ाइल में जा सके, आपकी एक्सपर्टीज़ मालूम कर सकते, आपकी स्किल्स मालूम कर सके, आपकी हिस्ट्री मालूम कर सके, आपका पोर्टफ़ोलियो क्या है। पोर्टफोलियो से मुराद ये होता है जो पिछला आपने काम किया होता है, जिस पे अच्छे जो है वो आपकी स्किल्स उस पे लगी होती हैं, आपका काम अच्छा हुआ होता है और आपको उसके बाद टेस्टिमोनियल्स वगैरह जो है जो मिले होते हैं, वो भी आप इसके अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी? तो ये मेरा प्रोफाइल है जो मैंने अपने बारे में डिस्क्रिप्शन लिखा था, यहाँ पे वो आ रहा है। ठीक है जी, यहाँ पे आप अपने पॉपुलर प्रोजेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बात करी टेस्टिमोनियल्स की, वो आप यहाँ टेस्टिमोनियल्स दे सकते हैं। आप जिस क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, उससे कुछ टेस्टिमोनियल्स ले लें, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। काइंड ऑफ एक्सपीरियंस लेटर के अंदर जो कह लें कि मटीरियल आता है, वो टेस्टिमोनियल्स में भी यूज़ कर सकते हैं कई हद तक। ठीक है जी, आपका पोर्टफोलियो क्या है, स्किल्स क्या हैं, सर्टिफिकेशंस क्या है, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री क्या है, एजुकेशन क्या है, अदर एक्सपीरियंसेस क्या हैं, तो डिफरेंट आप अपना प्रोफाइल इसको कंप्लीट कीजिए और आप आगे बढ़िए। ठीक है जी, आप अपने जब अपना प्रोफाइल कंप्लीट कर लेते हैं तो हाउ यू कैन फाइंड अ जॉब। तो देखिए ये मैंने जो है वो ऑलरेडी सर्च करा के रखा हुआ है यहाँ पे अमेज़न प्रोडक्ट रिसर्च होलसेल। ठीक है जी, तो मैंने उस हवाले से करा हुआ है। सॉरी, एक चीज़ बता दूँ कि ये मैंने टैब्स इसलिए खोली हुई हैं पहले से कि इंटरनेट की वजह से प्रॉब्लम होती है और डिले होता है तो वीडियो लेंदी हो जाती है और एक फ्लो भी जो है वो डिस्टर्ब होता है, तो इस वजह से ये मैंने टैब्स पहले की खोल रखी हैं, तो सॉरी फॉर दैट। तो जी, चलिए हम वापस इसके बाद देखते हैं कि 32 जॉब्स जो हैं वो इसने फाइंड करी हैं, इंटरेस्टिंग जॉब्स आ रही हैं, डिफरेंट इसके बाद चीज़ें आ रही हैं, डिजिटल मार्केटिंग आ रही है, अमेज़न होलसेल कंसल्टेंट आ रहा है, एक्टिव मैनेजर फॉर यूके अकाउंट आ रहा है, एंटरप्रेन्योर आइडिया ब्रेनस्टॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट का भी आ रहा है, फीचर्ड जॉब्स आ रही हैं, अमेज़न अकाउंट मैनेजर, $1 रेवेन्यू वर्चुअल असिस्टेंट लॉन्ग टर्म प्राइस चेकर होलसेल इंस्पेक्टर। ठीक है जी, एफबीए होलसेल सोर्सिंग, आई एम लुकिंग फॉर अ पर्सन विद एक्सपीरियंस। मतलब डिफरेंट किस्म की यहाँ पे जो है वो जॉब्स बताई गई हैं और वो आप लोगों के सामने आ रही हैं। अच्छा जी,
तो हम इसको दूसरे टैब पे चलते हैं। अब इसको हम खोल के देखते हैं कि ये जॉब्स किस तरीके की होती हैं, इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है जी। तो ये देखिए इन लोगों ने लिखा है रिसर्चर नीडेड टू कंपाइल अ पॉपुलर अमेज़न एफिलिएट प्रोग्राम्स। ओके, उन्होंने जो है डाटा एनालिटिक्स के अंदर रखा हुआ है, नीड टू हायर 2 फ्रीलांसर्स, इनको 2 फ्रीलांसर्स चाहिए। उसकी डिटेल्स इन्होंने यहाँ पे मौजूद हैं, दी हुई हैं, ये आपके सामने यहाँ ये बीच में जो एक बॉक्स आ रहा है इसके अंदर सारी डिटेल है, जॉब किस तरीके की हवाले से है, क्या ये पे करने के लिए तैयार हैं, किस लेवल का बंदा चाहिए, ठीक है जी, उसकी स्किल्स किस तरीके की होनी चाहिए, प्रेफर्ड क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पे इन लोगों ने दी हुई हैं जो कि ऑलरेडी स्पेसिफाइड होती हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, तो हम दूसरे टैब पे चलते हैं, यहाँ पे है अमेज़न एफबीए पीएल एक्सपर्ट ए टू ज़ी। अब यहाँ पे पीएल की जॉब्स भी आ रही हैं, एफिलिएट मार्केटिंग्स की भी आ रही हैं, तो किसी भी हवाले से आपको यहाँ पे जॉब्स मिल जाएँगी। हम अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं, लुकिंग फॉर समवन एक्सपीरियंस इन अमेज़न एफबीए होलसेल। तो देखिए ये इन्होंने एफबीए होलसेल की जॉब यहाँ पे डाली भी है और इन्होंने इसका टॉपिक दिया हुआ है, स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल कैन हेल्प यू बेटर हाइलाइट्स योर एक्सपर्टीज व्हेन सबमिटिंग प्रपोजल टू जॉब लाइक दीज। ठीक है जी, इन्होंने यहाँ पे दे दिया है छोटा सा पैराग्राफ कि आप अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कीजिए ताकि इस तरीके की जॉब्स के प्रपोजल आप भेज सकें। अच्छा जी, प्रपोजल भेजना बताएंगे किस तरीके से भेजते हैं। नीड्स टू हायर 4 फ्रीलांसर्स। अच्छा, अब इनको जो है वो 4 फ्रीलांसर्स चाहिए। लेस देन 30 आवर्स पर वीक इन्होंने काम करवाना है। मोर देन 6 मंथ्स की ये जॉब है। एक्सपर्ट एक्सपीरियंस लेवल या एक्सपर्ट लेवल इनका ये है कि आई एम विलिंग टू पे हायर रेट्स फॉर द मोस्ट एक्सपीरियंस फ्रीलांसर। मतलब ये ऑलरेडी जो है वो हायर रेट्स भी पे करने के लिए राजी हैं अगर कोई इनको अच्छा और एक्सपीरियंस बंदा मिलता है। दैट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन द एक्सपर्टीज एंड स्किल्स। अगर आप इनको जो है वो $10 $11 चार्ज करते हैं तो शायद ये आपको हायर कर लें, क्योंकि इन्होंने अगर आप देखा जाए तो अबाउट अ क्लाइंट अगर आप यहाँ पे देखें तो इन्होंने ऑलरेडी एक बंदा हायर किया हुआ है 9.10 पर आवर पे एवरेज आवरली रेट पे कर रहे हैं, जो 23 घंटे का ये ऑलरेडी पे कर चुके हैं। और इनका जो है वो पेमेंट मेथड जो है वो ऑलरेडी वेरीफाइड है, मतलब ये पेमेंट करते हैं, आपकी पेमेंट कहीं नहीं जाएगी। ठीक है जी। अब इन्होंने जो चीज़ें रिक्वायर्ड करी हैं, स्किल्स एंड एक्सपर्टीज इनको क्या-क्या रिक्वायर्ड है। सोर्सिंग रिक्वायर्ड है, वर्चुअल असिस्टेंट होना चाहिए, अमेज़न वेब सर्विसेज़ होनी चाहिए, ईमेल हैंडल करना आनी चाहिए, अमेज़न का वेब स्टोर हैंडल करना आना चाहिए मतलब सेलर सेंट्रल, कस्टमर सर्विस आनी चाहिए, मार्केट रिसर्च आनी चाहिए और रिसर्च आनी चाहिए। ठीक है जी। अच्छा जी, अब अगर इसके अंदर थोड़ी-सी और डिटेल में चलें तो एक्टिविटी ऑन दिस जॉब जो है वो 15 से 20 प्रपोज़ल्स इनको ऑलरेडी मिल चुके हैं। ठीक है जी। ये लास्ट व्यूड बाय क्लाइंट 14 आवर्स अगो। इंटरव्यू इन्होंने जो है वो 9 बंदों का इंटरव्यू कर चुके हैं। 11 बंदों को ये इनविटी सेंड कर चुके हैं, मतलब 20 में से ये 11 बंदों को इनविटेशंस दे चुके हैं कि आइए इंटरव्यू के लिए। दैट मीन्स ये एक लेजिटिमेट क्लाइंट होगा अगर हम इसको अप्रोच करते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से ये अपने लोगों को कांटेक्ट कर रहा है तो तकरीबन इसका रेट हो गया 50 टू 55% लोगों को ये कांटेक्ट कर चुका है ऑलमोस्ट। ठीक है जी। अनआंसर्ड इनविटीज जो है वो एक है, अभी तक जो है वो एक बंदे ने इनको जो है वो आंसर ही नहीं किया है। तो डिपेंड करता है क्या नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये इनकी प्रेफर्ड क्वालिफिकेशंस आ गई हैं, क्या होना चाहिए, इंग्लिश लेवल कैसा फ्लुएंट होना चाहिए, अमाउंट अर्न जो है वो तकरीबन 10,000 के होना चाहिए, व्हिच इज़ नॉट नेसेसरी। ठीक है जी। यहाँ पे जो है वो आ रहा है यू डू नॉट मीट दिस क्वालिफिकेशन। अच्छा, ये जो है यहाँ पे ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मेरे मेरे प्रोजेक्ट मेरी प्रोफाइल के ऊपर जो है वो मैंने 10,000 के जो है वो अर्न नहीं किए हैं, तो इसलिए ये आपको जो है वो रेड मार्किंग यहाँ पे दिखा रहा है। और इन्होंने जो है वो प्रेफरेंस जो दी है वो उसको दी है कि जिसने $10,000 कमा चुके हो वो इस प्रोजेक्ट पे जो है वो बिड करे, प्रपोजल दे उनको, क्योंकि इन लोगों को एक्सपीरियंस बंदे चाहिए। बट इट्स नॉट नेसेसरी कि वही लोग दें, आप अपना प्रपोजल दे सकते हैं, यू कैन ट्राई योर लक। और डिपेंड करता है कि आप, वही बात आती है कि जब मैंने आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन का टेम्पलेट प्रोवाइड किया था कि टेम्पलेट के अंदर मैंने बताया था कि हाउ यू कैन इम्प्रेस होलसेलर या how you can impress the person on the other side who is reading your email। तो आपने उसको इम्प्रेस करना है, तो वो उसी तरीके से है कि आप उसको अच्छा सा एक लेटर ड्राफ्ट करके भेजें कि आपकी एक्सपर्टीज क्या है, आपने कहाँ काम किया, कहाँ नहीं किया, आप अपवर्क पे अभी नए हैं, अपवर्क पे आपने इतना अर्न नहीं किया, तो आपकी क्या चीज़ें हैं और वो उसके साथ आप काम करना क्यों चाहते हैं।
अगर आप कुछ उनको कह लें कि इंटरेस्ट दिखाएँगे और इंटरेस्ट उनका जनरेट कराएँगे, उनको इम्प्रेस करेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपको कॉन्टैक्ट करें। और अगर आप इंटरव्यू पे आ जाते हैं तो टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि हाउ यू विल इम्प्रेस हिम, और आप उसको किस तरह कन्विंस करते हैं कि वो प्रोजेक्ट आपको दे दे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जिससे जो है वो आपकी भी वर्थ जो है वो शो होती है कि आप कितने वर्दी हैं। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी टैब पे चलते हैं। इसी तरीके से जो है वो अमेज़न होलसेल के कंसल्टेंट इनको रिक्वायर्ड थे। इनकी भी उसी तरीके की रिक्वायरमेंट्स मौजूद हैं। ठीक है जी। अच्छा, इनकी प्रेफर्ड क्वालिफ़िकेशंस हैं कि लोकेशन यूनाइटेड स्टेट्स होनी चाहिए, तो डेफ़िनिटली आप नहीं हैं, तो आप इसके ऊपर ना करें, दूसरी जॉब्स ढूँढें। ठीक है जी, इस तरीके की भी सिचुएशंस आती हैं। अब ये अमेज़न एफबीए होलसेल की सोर्सिंग आ गई है, उसके अंदर आपको अगर ये सारी डिटेल पढ़ने के बाद आप उसकी क्वालिफ़िकेशंस के हिसाब से एलिजिबल हैं, तो आप यहाँ से जाते हैं। ये राइट टॉप पे आपको दिख रहा होगा सबमिट अ प्रपोज़ल। ये मैं अपना जो है वो माउस इसके ऊपर कर रहा हूँ। ये रहा सबमिट अ प्रपोज़ल या सेव जॉब। ठीक है जी। अब ये डिपेंड करता है, आपने उसी वक़्त प्रपोज़ल भेजना है, आप उस वक़्त प्रपोज़ल लिख के भेज दीजिए, या फिर आपने उसको सेव कर लिया कि मैं बाद में इसके लिए जो है कोई अच्छा-सा टेम्पलेट बना के या कोई ईमेल बना के, प्रपोज़ल बना के मैं इंशाल्लाह इसको दूँगा, तो यू कैन डू दैट एज़ वेल। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर चल रही हैं। अब ये जॉब डिटेल्स जो हैं, आई एम वर्किंग फॉर अ पर्सन विद एक्सपीरियंस इन अमेज़न एफबीए होलसेल प्रोडक्ट रिसर्च। ठीक है जी। सॉरी, आई एम लूकिंग फॉर अ पर्सन। ठीक है जी। आई एम लूकिंग फॉर अ पर्सन विद एक्सपीरियंस इन अमेज़न एफबीए होलसेल प्रोडक्ट रिसर्च। वही चीज़ आ गई दोबारा। ठीक है जी। तीसरा है, उस पे देखते हैं, ये भी वही रिक्वायर्ड कर रहा है, आई एम लूकिंग फॉर अ पर्सन। ठीक है जी। अच्छा जी, ये दोबारा, अच्छा ये दोबारा इसकी प्रोडक्ट फील्ड्स आ गई हैं। अब ये यहाँ देयर आर न्यू जॉब्स। अच्छा जी, ये चीज़ देखिए कि कितनी ज़बरदस्त है कि हमने ये तकरीबन मैंने 30 टू 35 मिनट्स या 40 मिनट्स हुए होंगे आई थिंक इसको खोले हुए, और इसके अंदर जो है वो 20 न्यू जॉब्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। ठीक है जी। मतलब 30 टू 45 मिनट्स का एक अप्रॉक्स टाइम लगाएँ तो देखें कि इसके अंदर जो है वो 20 और जॉब्स आ गई हैं रिगार्डिंग अमेज़न और वर्चुअल असिस्टेंट्स के। तो इसके अंदर कितना पोटेंशियल है, आप इसके अंदर देख सकते हैं। ठीक है जी, आप इसको देख सकते हैं, उसके अंदर से जो है वो आइडिया ले सकते हैं कि कितने अर्न कर सकते हैं। वहाँ पे जैसे कि आपने प्राइसेज़ देखे कि $500 की जॉब है। कोई जो है वो आवरली रेट देने के लिए राज़ी है, कोई आवरली के ज़्यादा रेट देने के लिए राज़ी है, एक्सपीरियंस बंदा चाहिए, तो यू कैन अर्न द गुड मनी फ्रॉम हियर एज़ वेल। और जो है वो दूसरी चीज़ें भी खुलती हैं, जैसे कि फाइवर है और भी दूसरी वेबसाइट्स हैं, इंशाअल्लाह ताला उस बारे में भी आपको बताएँगे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू। अगर कोई चीज़ की क्वेरी हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखें, इंशाल्लाह ज़रूर जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।